नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे 15,765 कल की क्लोजिंग के आसपास की ही क्लोजिंग है। कैंडल रेड बन गई, क्यों? क्योंकि हम गैप अप से खुल गए और मैंने आपको बोला था कि अगर हम ज़्यादा बड़े गैप अप से खुले तो ऊपर हमको सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं आपको जोर दे देकर बहुत तेज़ी से बताया हुआ था कल की वीडियो में कि हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि हम फ्लैट खुल के ऊपर जाएँ, लेकिन वर्स्ट केस सिनारी होगा कि हम बहुत ऊपर खुल जाएं। और वही चीज़ हमको झेलनी पड़ी बाजार के केस में। ऊपर के लेवल पे बहुत तगड़ी से प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा तो खाने वाले तो बैठे ही हैं, आप जानते हो उनको। 5 मिनट की कैंडल लगा लेते हैं, जरा सा देख लेते हैं हमारे लेवल्स को बाजार सम्मान दे रही थी आज के दिन या नहीं। कुछ लेवल्स हमने आपको सुझाए थे कल की वीडियो में, वो लेवल्स देख लिया कीजिए आप, जिससे कि आपको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। एक लेवल मैंने आपको ऊपर के लेवल पे बताया था 15,870 का, जो कि एक बार यहाँ, ठीक है, एक बार यहाँ सम्मान पाया। बाजार वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, एक बार उसको पार करके बाजार ऊपर गई, लेकिन फिर से नीचे आ गई उसके, और फिर उस लेवल को डिसाइसिवली तोड़कर ऊपर नहीं जा पाई बाजार, और वहीं से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक लेवल ये भी मैंने आपको बताया था, आप जाकर चेक कीजिएगा, 15,825 से 15,830 के बीच में। खैर, लेवल्स की बात हो गई तो आज हमारा दिन लेवल्स के केस में एवरेज सा रहा। बहुत तगड़े से बाजार ने सम्मान नहीं दिया। ऊपर के लेवल से जो प्रेशर आया वो एज एक्सपेक्टेड था, वहाँ पर कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। चलिए, फ्यूचर्स में आप आओगे तो 10 मिनट की कैंडल पे हमको विदाउट एनी डाउट सारे के सारे टारगेट्स मिले हैं। 3 मिनट की कैंडल पे कुछ लोगों का सवाल है, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको ट्रेड लेना हो तो आपको सेटअप को फॉलो करना है, ठीक। कल मैंने सेटअप की बात नहीं मानी और देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हमसे हुई कि बाजार जो है बोल रही है हमको ऊपर जाना है ऊपर जाना है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा डिप तो ले लो भाई तब चलो ऊपर, लेकिन बाजार बोल रही है, सेटअप बोल रहा है ऊपर जाना है ऊपर जाना है। कल सेटअप के कारण मैंने गलती की ट्रेड ना लेकर के, और इसीलिए मैंने सेटअप को आज बहुत डिसाइसिव तरीके से फॉलो किया। सेटअप ने हमको बोला भैया बाई करो यहाँ पर, ठीक है, बाई करो 15,840 के आसपास। क्यों मैंने 15,840 के आसपास बाई किया, ये भी तो आपको समझना है, क्योंकि मैंने आपको एक लेवल बताया था 15,825 15,830 बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर बाजार गई 15,840 के आसपास, हमको हमारा सेटअप बाई सिग्नल देता है, तो आप बाई करके ऊपर का टारगेट अचीव कर रहे हो। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि निफ्टी का चार्ट या निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। भाई जहां पर आपको ज़्यादा डिसाइसिव चीज़ मिल रही हो, जैसे कि निफ्टी फ्यूचर्स ने हमको साफ साफ बाई सिग्नल दे दिया, ठीक है। अब निफ्टी अगर हमको बाई सिग्नल नहीं दे रही है या एकदम कन्फ्यूजन सा माहौल बनाई है, ठीक है, तो वेट कर लो एक और कैंडल का, और एक एक्स्ट्रा कैंडल अगर आप वेट करते तो आपको फिर से बाई सिग्नल नहीं मिला था। निफ्टी के भी चार्ट पर प्रीमियम थोड़ा सा बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए थोड़ा इशू आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको सिखाएंगी ही, ठीक। तो 3 मिनट की कैंडल आपको सारे टारगेट मिले, 10 मिनट की कैंडल आपको सारे टारगेट मिले। कल का हमारा दिन अच्छा नहीं गया क्योंकि हम ले ही नहीं पाए अपने सेटअप पे, लेकिन आज देखिए हो गया ना कमाल। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और बाजार अल्टीमेटली लगभग 15,900 के आसपास से रिवर्सल पाई है। अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखोगे वहाँ लगभग यही सिनारियो बन रहा है, और वहाँ पर बाजार में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, और दिन के अंत पर बाजार जो है डे लोज के आसपास क्लोजिंग दी है। ये मैंने आपको कल साफ साफ वीडियो में कहा था कि अगर हम ऊपर खुले हम डे लोज के आसपास बंद हो सकते हैं, और वही हुआ आज बाजार में। जाकर ज़रूर देखा कीजिए कल की बाजार वाली वीडियो। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ICICI प्रू लाइफ, कितना प्यार है मुझे इस स्टॉक से, आप सब तो अब जान ही गए होंगे, चाहे जब से फॉलो कर रहे हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब मैं ये स्टॉक जो है डिस्कस ना करता हूँ आपके साथ। अब ऐसा लग रहा है ये 700 की तरफ बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो 5.75 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है, या फिर आप अगर FNO में ट्रेड करते हो तो बस आउट ऑफ मनी का एक पुट खरीद के रखो, एक लॉट पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक। अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखोगे तो अच्छी चीज़ रहेगी। बाकी जो लोग नए हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाएगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको चालू करनी पड़ेगी। पहले दिन से आए ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसे एक्सपर्ट्स बताते रहते हैं ना आपको चारों तरफ, आसान होती है ना, क्योंकि हमेशा मिल रही है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो ही रहा होगा। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आपको ब्रेकआउट ढूंढ के दे देते हैं, तो ये बता देना आसान है, लेकिन सही समय पे स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे जब आप पकड़ोगे वो आपको एक काबिल ट्रेडर बनाएगा। तो काबिल ट्रेडर बनिए, एक्सपीरियंस ट्रेडर जब आप बन जाओगे तो ये सब आप छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा गेन आप अचीव कर लोगे। बाकी मुझे यहाँ पर जो सेटअप बन रहा है काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। साइकोलॉजिकल लेवल भी पार कर रहा है, ब्रेकआउट भी दे रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीज़ें यहाँ पर फेवरेबल हों। SBI कार्ड आपको यहाँ पर मैंने साफ साफ लेने के लिए मना किया था। नीचे के लेवल्स मैंने आपको बताए थे, आज 970 मार दिया इसने, बहुत ज़्यादा चांस है ये 940 950 भी मारे, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो इस स्टॉक को। जिनके पास स्विंगर सेटअप है, जैसे ही आपको रिवर्सल मिलता है आप यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड लेना चूकिएगा मत,
क्योंकि ये जो गिरावट आई है ये हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ थी, लेकिन यहाँ जो गिरावट आ रही है ये हमारे लिए एक मौका है। ठीक, तो आपको अपने हिसाब से सिचुएशन अंडर कंट्रोल रखनी है। इस स्टॉक में इमोशनली मजबूत बनाइए अपने आप को, मैं आपको सिखाता रहता हूँ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लगा मुझे देखकर कि स्टॉक जो है वो नीचे खुलता है और 5% का अपर सर्किट मारता है, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव न्यूज़ थी। थोड़ा सा इन्होंने बोला कि ये सेट वगैरह में जाएंगे, तो इसलिए मोमेंटम यहाँ पर चेंज हो रहा है। स्टॉक वैसे 700 रुपये पे भी काफ़ी सस्ता अवेलेबल है, अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखो, कार्लिल ग्रुप के जुड़ने के लिहाज से देखो। बाकी देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ खरीदारी की। अदानी पोर्ट्स ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ा इसको, लेकिन मोमेंटम 3 दिन लगातार जारी है। तो अच्छा लगता है कि जहाँ पर रिटेलर्स फंसे हों वहाँ पर उनको मौका मिल जाए एग्जिट का, और वो सीख जाएं यहाँ पर जो तबाही होती है। लेकिन दिक्कत यही है रिटेलर्स की, अगर कोई स्टॉक उनको भयानक लॉस में जाकर कॉस्ट पे आकर एग्जिट कर दिया तो उनको लगता है कि हर जगह यही होगा, लेकिन 90% केसेस में यही होता है। जब तबाही आती है तबाही आ ही जाती है। तो एक दो बार मरने से बच जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि 10th फ्लोर से आप रोज़ जाकर छलांग लगा दो। ठीक, थोड़ा सा सावधानी बरतना चालू कीजिए बाजार में। इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी 50 भाई साहब ऊपर के लेवल पर जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा था, लग नहीं रहा था कि डे लोज के आसपास की क्लोजिंग होगी, लेकिन वही होता है एनालिसिस। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि डे लोज के आसपास की क्लोजिंग हो सकती है अगर हम ज़्यादा ऊपर खुल गए, 15,750 के ज़्यादा ऊपर खुल गए तो। और वही हुआ, प्रीमियम बढ़ा, लोग प्रीमियम खाने के लिए घुस जाएंगे। बड़ा प्लेयर यही करता है हमारे आपके साथ, तो आपको अलर्ट रहना है। 26 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुई और यहाँ सपोर्टिव था सबसे तगड़ा स्टॉक मारुति। वेटेज के हिसाब से भी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, तो भाई धूम धड़ाका 5% का इन्होंने किया। सोचो अगर मारुति 5% ऊपर ना होता तो निफ्टी का क्या हाल होता। यूपीएल 4% ऊपर, श्री सीमेंट 3.5% ऊपर, विप्रो 2.5% 3% ऊपर, एसबीआई लाइफ 2.5% ऊपर। तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स, इवन सब क्वालिटी वाले स्टॉक्स आज पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे थे और क्वालिटी वाले स्टॉक्स गिर भी रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर सबको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था, नेस्ले ब्रेकआउट, वाह। बजाज फाइनेंस 1.5% और एशियन पेंट्स 2.25% के आसपास की गिरावट दिखाए। इंडसइंड बैंक 0.1% के आसपास गिरा। निफ्टी मिड कैप में जो धूम धड़ाका किया है वो किया है जीएमआर इंफ्रा ने, 5% ऊपर बंद हुआ। बहुत बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर जारी है। कॉनकॉर्ड 3% ऊपर, भारत फोर्ज, जिंदाल स्टील और बीईएल 1.5% ऊपर थे। एयू बैंक 2% नीचे, आरईसी 1.5%, बालकृष्णा इंडस्ट्री 1.5%, 0.2%, जील 0.2%, भेल 0.2% के आसपास की गिरावट। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो बेहतरीन सपोर्ट दे रहा था कौन, हमारा प्यारा दुलारा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। वेटेज के हिसाब से बहुत बेहतरीन ये चला है और पूरे इंडेक्स को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था। पीईएल पिरामल एंटरप्राइजेस भी बढ़िया चला, 2400 का 2500 का लेवल इसके लिए 3-4 महीने पहले सोच पाना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसने झंडा आकर गाड़ा है। अदानी ट्रांसमिशन ऊपर का लेवल हमको दिखाया सर्किट वाला। अदानी ग्रीन भी 4% ऊपर क्लोजिंग, यूबीएल भी 3.5% ऊपर। गिरने में प्यारा दुरारा एसबीआई कार्ड, अच्छी बात है। अच्छे स्टॉक जब गिरते हैं तो भी अच्छा फील होना चाहिए आपको, ये नहीं कि नुकसान हो रहा है, गलत रेट पे लोगे तो नुकसान तो होगा ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जहाँ पर लोगे वहाँ से स्टॉक गिर नहीं सकता, लेकिन आपको पता है ना आपने अच्छा रेट चूज़ किया है तो आप गिरने पे पैनिक नहीं करोगे। नौकरी 2.5% गिरावट, बर्जर पेन 2%, डीएलएफ 2%, पीएनबी 1.25%। मिड कैप की बात हो गई, निफ्टी बैंक में एक स्टॉक पॉजिटिव था, बंधन बैंक, वो भी नाम के लिए, अदरवाइज गिरावट सब दिखा रहे थे थोड़ी थोड़ी से ही। ठीक है, 2% सबसे ज़्यादा एयू बैंक गिरा था, बाकी सब 1%, आधा % के आसपास की गिरावट थी। फाइनेंशियल सर्विसेज में पीईएल, प्राइमल इंटरप्राइजेस और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इन्होंने काफ़ी संभाला। एसबीआई लाइफ ने भी मदद की। बाकी कोई भी स्टॉक जो है वहाँ पर सपोर्टिव कुछ खास था नहीं। मुथूट फाइनेंस वगैरह को भी कुछ खास नहीं सपोर्ट कर पाए, 1% के आसपास ही। बाकी गिरावट में आप देख सकते हो वेटेज वाले स्टॉक्स ज़्यादा थे, इसी कारण ये इंडेक्स जो है वो नेगेटिव बंद हुआ। 2 इंडेक्स पॉजिटिव थे, निफ्टी नेक्स्ट 50 पूरी बदौलत जाती है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को, क्योंकि ये इंडेक्स 0.5% ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी का आउट परफॉर्म किया। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बदौलत निफ्टी 50 की बदौलत जाती है मारुति सुजुकी को। गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे भैया, जिसको कार वगैरह खरीदनी हो खरीद लो। बाकी मारुति वालों की कार इतनी बिकती है कि लगता है भारत में यही कार बनाते हैं। मजाक की बात थी। कल की बाजार कहाँ खुलेगी हम वीडियो आपके लिए रात में लेकर आते हैं, तो उसके लिए आप इंतजार किया कीजिए। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल सुझाव नीचे बता दीजिएगा। बिटकॉइन क्रैश हो गई 50% ऊपर के लेवल से, वो वीडियो अवेलेबल है, ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा खिड़की खुली होती है तो बाहर का भी शोर शराबा आपको एंजॉयमेंट देता होगा। वह ट्रैफिक की आवाज़, वाह क्या बात है। हॉर्न लोग ऐसे बजाते हैं लगता है कि हॉर्न बजाने से उनकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।